राम जी महाराज ने भगवान शंकर को लंका पर चढ़ाई करने से पहले विराजमान कर उनकी आराधना करिए। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलो, कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, तो पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। अपने अलग से बनाने की जरूरत नहीं, घर में जो गमला हो, मिट्टी हो, वहीं पर शिवलिंग की आकृति प्रकट करो, उसकी पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो और पार्थिव पूजन कर कर जाइए, उसका फल अधिक प्राप्त होता है, जैसे राम जी ने करा। बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुल पर से जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ताप्ती जहाँ पर ताप्त कुंड पड़ता है, जहाँ पानी गर्म निकलता है, उसी के ठीक सामने नीचे अगर हम दर्शन करते हैं तो वहां पर दर्शन करेंगे कि वहां एक शिला का दर्शन होता है जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। और शिव जी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव पड़ गया। कौन सा महादेव? सरम्भेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में क्रोध आता हो, पति को, पत्नी को, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कहीं बहुत इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, सास बहू झगड़ रही, भाई भाई झगड़ रहा, रिश्तेदार झगड़ रहे, आपस में क्रोध 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 क्रोध। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में से एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएं तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के पीने वाले मटके में या जहां पानी पीते हैं उसमें आचमन के रूप में उसको लेना प्रारंभ करें। सरम्भेश्वर महादेव का मात्र नाम ले देने से भी क्रोध संयमित हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। सरम्भेश्वर का ये पंडाल कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिसमें बैठकर जो मांगा जाता है वो हमें प्राप्त होता है। हम कई लोगों से कहते हैं, अगर दुनिया में बहुत धक्के खा रहे हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर रात्रि का विश्राम करिए, शाम की आरती करिए, प्रदोष काल की शाम के समय की आरती का दर्शन करो और सुबह बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रात्रि विश्राम करो, बाबा से एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कुबेरेश्वर धाम पर कोई सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की, कचरा उठाने की, कोई भोजन परोसने की, कोई भोजन बनाने की, भोजन खिलाने की सेवा। और कुबेरेश्वर धाम से वापिस जब अपने घर को जाओ तो 3 महीने तक बैग मत खोलो, वही बैग मेरा कुबेर भंडारी वापिस लेकर बुला लेगा, मुराद पूर्ण कर। पूरे साल रुद्राक्ष बटते हैं, केवल रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब रुद्राक्ष का वितरण बंद करते हैं, क्योंकि बाबा के रुद्राक्षों का जो वहां पूजन होता है उसकी तैयारी करी जाती है। तो रुद्राक्ष वितरण भी अभी 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण कुबेरेश्वर धाम पर बंद रहेगा। 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण बंद रहेगा, क्योंकि 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव है। उसमें रुद्राक्षों को तैयार कर कर बाबा का पूजन अर्चन होता है 7 दिन, और वही रुद्राक्ष फिर बाद में आप सबको साल भर वितरित होते हैं, साल भर मिलते हैं। हाँ, यदि किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, रोग है और बहुत जरूरी में अगर उसको चाहिए रहेगा तो आश्रम पर एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी बीमारी की कोई फाइल दिखाकर आप अर्जेंट में रुद्राक्ष वहां से प्राप्त कर सकेंगे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने को नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता। वहां आओगे, निशुल्क लाइन लगाओगे, झोली पसार कर बाबा से प्रणाम कर कर कहोगे कि हमें ये तकलीफ है, हमको इसके लिए रुद्राक्ष चाहिए। रुद्राक्ष लेते समय उससे अपने दिल की बात कहते हुए आप लेकर आ जाओ। रुद्राक्ष लेते समय तुम्हारे हाथ में रंग लगा दिया जाता है, उसका कारण केवल इतना सा है कि आप दुख के कारण यहाँ आए हो,
रंगीन आपकी जिंदगी हो, रंग भरा आपका जीवन हो। भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं, आओ लक्ष्मी बैठो, क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती है मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए।